नमस्कार साथियों, मैं दीपक शंखधार नोएडा से। इस वीडियो के माध्यम से मैं एक संदेश देना चाहता हूं। जो लोग भी एसआईआर का काम कर रहे हैं, डीएम, एसडीएम, जो भी अधिकारी चुनाव आयोग के लिए काम कर रहे हैं और बीएलओ से काम करा रहे हैं, एक मानवता के नाते से एक अपील करना चाहता हूं। बहुत से डीएम, एसडीएम ऐसे होंगे जिनके पिता, माता या घर परिवार में कोई टीचर रहा होगा, कोई सरकारी कर्मचारी रहा होगा। आज जो एसडीएम या जो डीएम एफआईआर कर रहे हैं बीएलओस के ऊपर काम ना हो पाने की स्थिति में, उनको इस बात की गंभीरता भी समझनी पड़ेगी कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो 4-4, 5-5 दिन, हफ्ता भर, 15-15 दिन हो गए हैं, फॉर्म को वापस नहीं कर रहे हैं बीएलओ। ये समझना होगा। अब किसी एक व्यक्ति की गलती के लिए आप किसी बीएलओ को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। आप उसको एफआईआर नहीं कर सकते उसके ऊपर। अगर आपको लगता है कि व्यक्ति सक्षम नहीं है ये काम करने में, तो उसकी जगह किसी सक्षम व्यक्ति को लगा दीजिए। बहुत व्यवस्था है प्रशासन के पास कोई कमी थोड़ा है आदमियों की, किसी को लगा दीजिए। तो मैं डीएम, एसडीएम, विशेषकर किसी भी ऐसे अधिकारियों से, उन अधिकारियों से अपील करना चाहता हूं जो लोग एसआईआर का काम बीएलओ से करा रहे हैं या अधीनस्थ कर्मचारियों से करा रहे हैं, कि कम से कम एक डीएम स्वयं ये जिम्मेदारी ले कि 500 वोट का जिम्मा वो स्वयं ले। 500 वोट वो डोर टू डोर जा करके बांटे। एसडीएम, एडीएम को चाहिए कि कम से कम 2 बूथ की जिम्मेदारी ले, वो एक बूथ वो कराएं और एक बूथ जो है वो खुद डोर टू डोर जा करके करें। तो शायद ये अनुभव में आएगा, ध्यान में आएगा कि काम कितना महत्वपूर्ण है, काम कितना जटिल है, दूसरों पर आश्रित है ये काम। जिन लोगों के वोट बनने हैं, जिन लोगों के वोट कहीं बाहर शिफ्ट हो चुके हैं, जिन लोगों की डेथ हो चुकी है, उनके परिवारीजन फॉर्म लौटाने को तैयार नहीं है। जो लोग स्वयं भी अवस्था में हैं फॉर्म देने की, जो लोग स्वयं वोटर हैं, वो लोग एसआईआर फॉर्म लौटाने के लिए तैयार नहीं है। कई बार रिमाइंडर पे मैं उदाहरण देना चाहता हूँ नोएडा विधानसभा का। आरडब्ल्यूएस की टीम्स बीएलओ के साथ काम कर रही हैं। वर्क सर्कल के, नोएडा 8 वर्क सर्कल्स में डिवाइडेड है। वर्क सर्कल के जेई से लेकर नीचे सुपरवाइजर तक लोग काम कर रहे हैं। नोएडा प्राधिकरण के जो तमाम विभागों के क्लर्क हैं वो सब एसआईआर के काम में लगे हुए हैं। बेचारे आधा दिन अपने मूल काम से हट करके वो एसआईआर का काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनके परिश्रम को मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूं। पर मुझे दुख इस बात का होता है कि लोग एसआईआर फॉर्म लौटाते नहीं हैं और उसका भुगतान उनको अपने ऊपर एफआईआर कराने से भुगतना पड़ता है। ये बहुत कष्टप्रद है मित्रों। साथियों, ये आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा। जो हमारे नागरिक हैं, जो हमारे मतदाता हैं, मैं उनसे भी अपील करता हूं कि आप लोग अपने एसआईआर फॉर्म्स को अपने संबंधित बीएलओ को लौटाएं। आपके बीएलओ का फ़ोन नंबर उस फॉर्म के ऊपर लिखा हुआ है, आप उसको लौटाइए। और प्रशासन को भी ये मानवता के नाते से समझना चाहिए कि एक बीएलओ डोर टू डोर जाकर के कागज़ दे तो सकता है, पर कागज़ लौटा के लेने की जिम्मेदारी उसकी नहीं है। एक बीएलओ को ये संभव नहीं है कि घर घर जाकर के बैठ करके वो फॉर्म भरेगा। ये दायित्वों का, ये किसी नागरिक का भी दायित्व है कि वो एसआईआर फॉर्म को लौटाए। तो मित्रों और साथियों, मेरी सभी से ये अपील है कि प्रशासन में जो लोग उच्च स्थानों पर बैठे हुए हैं वो इस दर्द को महसूस करें, नीचे वालों को, और मतदाता भी जागरूक हो कि वो अपने एसआईआर फॉर्म अपडेट करके लोगों तक पहुंचाने की कृपा करें। यह मेरी अपील है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच में जागरूकता जाए, वो इस मानवता के नाते से इस बात को समझ सकें कि आपको किसी की नौकरी खाने का अधिकार नहीं है, किसी की नौकरी नहीं खा सकते आप। इस बात का विशेष ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।